दोस्तों हमें लगता है कि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और गेमिंग इत्यादि हमारे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन आज मैं आपको जागरूक करने वाला हूँ एक ऐसे डिस्ट्रैक्शन के बारे में जो कि इन सब का भी बाप है। जी हाँ, ईगो यानी अहंकार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूथ एंड स्ट्रेस सीरीज़ में। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और हमें प्रेरित करते रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपके समक्ष लाने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईगो की। ईगो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हमें स्वयं में तो नज़र नहीं आती लेकिन औरों में बहुत जल्दी नज़र आ जाती है। तो आज आपको इस वीडियो में ये अवसर मिलेगा अपनी ही ईगो के सही स्वरूप को पहचानने का। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपको मिलने वाले हैं 3 बहुत ही सरल उपाय जिससे आप अपनी ही ईगो का सर्वनाश कर सकेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों कुछ उदाहरणों के साथ जो कि हमारे ही इतिहास में हमें मिल जाते हैं। रामायण की कथा तो हम सबने सुनी होगी। इसी को अगर ईगो के नज़रिए से देखें तो एक परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें माता कैकेयी भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास का फरमान सुनाती हैं, जिसे श्री राम बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लेते हैं। श्री राम के पास पावर और पोजीशन दोनों थी और अगर वो चाहते तो माता कैकेयी के इस फरमान को नकार भी सकते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि द्वापर युग के आते आते हमारे इतिहास ने एक ऐसे बेटे को भी देखा है जिसने सारी उम्र अपने माता पिता का कोई भी कहना नहीं माना और अंत में उसके लगभग सारे कुल का विनाश हो जाता है। महाभारत का युद्ध तो तभी आरंभ हो गया था जब अपनी ईगो को बचाने के लिए धर्मराज कहलाने वाले एक चौसर के खेल में अपने राजपाट को, अपने भाई और इवन अपनी पत्नी तक को हार जाते हैं। और इस युद्ध का अंत तो तभी हो गया था जब श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में अर्जुन और पांडवों की ईगो का पूरी तरह चीरहरण कर उन्हें अपने ही आत्मा के दर्शन कराए थे। इसके बाद तो पांडवों की विजय निश्चित थी क्योंकि पांडवों की तरफ से उनका युद्ध अब धर्म का था और कौरवों की तरफ से ईगो का। और दोस्तों आज हम कलयुग में हैं जहाँ पर अधर्म और ईगो दोनों अपनी चरम सीमा पर है। अब आइए समझते हैं कि ये ईगो वास्तव में है क्या। ईगो एक सेल्फ जनरेटेड आइडेंटिटी है उन बिलीव्स की जो हम समझते हैं कि हम हैं, जिसमें न केवल हमारी पर्सनालिटी, टैलेंट्स, लाइक्स और डिसलाइक्स शामिल होते हैं बल्कि हमारे सामाजिक अधिकार, हमारा काम, ज्ञान, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, शारीरिक बनावट, विशेष योग्यताएं, रिश्ते, पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री और ऐसी कई मान्यताएं जैसे राष्ट्रवाद, धर्म, जाति, रंग, भेद, प्रांत आदि की कई कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशंस का मिश्रण है। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि वास्तव में इनमें से हम कुछ भी नहीं। ईगो आइडेंटिटी हमारे ह्यूमन कंडीशन को डिफ़ाइन करती है, ना कि हमारे असल वजूद को। ये हमारी वो आइडेंटिटी है जिसे हमने सेल्फ टॉक के ज़रिए कई कहानियाँ अपने आप को सुनाकर और भी मजबूत बना दिया है, परंतु ये कहानी महज कहानियाँ ही हैं और ये हमारी असली पहचान तो बिल्कुल भी नहीं। इसी अहंकार ने हमारे खुद की नज़रों में हमारी एक गलत पहचान बना रखी है। और दोस्तों आप खुद ही सोचिए, एक गलत पहचान के साथ हम भला कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। 3 टिप्स दूंगा दोस्तों अपनी ज़िंदगी को शांतिपूर्ण, खुशहाल और कामयाब बनाने के लिए। सबसे पहला है चीज़ों को पर्सनली लेना बंद करें। दोस्तों हमारे अहंकार को बल मिलता है घायल और अपमानित होने से, और ये दर्द और हितों के टकराव में पनपता है। जब जब हम छोटी छोटी चीज़ों पर अपमानित होना चूज़ करते हैं तब तब हम अपनी ज़िंदगी को ईगो के हवाले कर रहे होते हैं, जो कि फलस्वरूप हमें बहुत दुख देता है। अगर हम ईगो वाली परिस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि स्नेह और सहानुभूति जैसे आचरण हमारा नेचुरल स्टेट है। इंसान एक सोशल एनिमल है जो कि कनेक्टेड और जॉयफुल स्टेट में रहने के हिसाब से डिज़ाइंड है। जब भी आपसे कोई कुछ कह देता है और आप नेगेटिव फील करते हैं तो आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं। पहला, अपमानित फील करके उससे उलझ जाना, और दूसरा ये समझ लेना कि जो भी सामने वाला आपसे कह रहा है वो वास्तव में उसी की ईगो का प्रतिबिंब है। ये हमें मौका देता है अपने अंदर झांकने का और उन ट्रिगर पॉइंट्स को पहचान कर उन्हें स्नेह और सहानुभूति में तब्दील करने का, क्योंकि वो आपके गुस्से का नहीं, सहानुभूति का हकदार है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों फॉरगिव यानी माफ़ करना। जब भी हम ईगो द्वारा संचालित होते हैं तो हमें हमेशा सही ही होना होता है या दिखना होता है। अहंकार अपने आप को ऐसे ही बरकरार रखता है। प्रॉब्लम ये है कि गोल्स के लिए हमें जो भी करना चाहिए ये अहंकार हमें करने नहीं देता। अहंकार उस जंगली घास की तरह है जो बहुत ही सुंदर बागबान को भी तहस नहस कर देता है। जब भी आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप अपना हृदय खोल देते हैं। हमेशा सही होना या दिखना अब आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपनी ही गलतियों से सीखना और आगे बढ़ जाने में जो खुशी है वो आप महसूस कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों जाने देना और रुक कर ऑब्जर्व करना। जाने दो उन विचारों को जो हमें मजबूर करते हैं हमेशा सही होना, जीतना और दिखते रहने पर,
क्योंकि अहंकार अपने आप को सही साबित करने में लगा रहता है। ईगो के बारे में जागरूकता ही आपके आसपास की सारी दीवारों को गिरा देता है और अब आप सारी चीज़ों को वैसे ही देख पाते हैं जैसे वो वास्तव में है, और लोगों को और परिस्थितियों को कंट्रोल करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। महात्मा गांधी ने भी कहा है, व्हेन ईगो डाइज द सोल अवेकन्स। ईगो और जागरूकता दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। अपनी ईगो को हर रोज़ थोड़ा सा और ख़त्म होने दीजिए और एक पीसफुल स्नेहपूर्ण लाइफ की ओर हर रोज़ थोड़ा सा और बढ़ने दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है लॉस ऑफ विल पावर। तब तक के लिए जय हिंद।